वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। फैशन, ऑर्गेनाइजेशन, DIY, डेकोर, रेसिपीज़, इन सब के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ लाइफस्टाइल से जुड़े हर पहलू के बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल गलत। लाइफ को इजी बनाता है 2-4 छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, बस उसे अपनाना रहता है। मैंने अपनाया अपने लाइफ में, और कम समय में अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो ज़रा सा ऑर्गेनाइज होंगे और देखिए लाइफ कितनी इजी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे कुछ कुछ किया जाए। आपके यहाँ बड़ी बड़ी अलमीराज हैं। वो पुराने ज़माने में वो मेटल की अलमीराज हुआ करती थी। उसमें वो होती बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, लेकिन उसमें अच्छे से रखाया नहीं जाता, चीज़ें खो जाती हैं या फिर ठूस के रखी जाती हैं। उसको प्रॉपर्ली रखने का ये बड़ा इजी ऑप्शन है। कार्टन्स में इस तरह से अगर आप रखें, वर्टिकली रखेंगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कैटेगराइज कर लीजिए। टीज़ एक तरफ आपने इस तरह से फैंसी थोड़े टॉप्स हुए वो रख दीजिए। और हैंगिंग के लिए मैंने एक स्पेस रखा है, तो देखिए कितना ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है। ऊपर वाला जो एरिया है ये भी वेस्ट नहीं हुआ। यहाँ आप चाहें तो ऊपर रॉड है, आप हैंग कर सकते हैं, या फिर एक और कार्टन ऊपर इस तरह से रखकर वो स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर इससे होगा ये कि आपको बाहर से सारे कपड़े नजर आएंगे। अब मैंने शर्ट्स को इस तरह से एक बड़े कार्टन में रखा, और ड्रॉअर की तरह उस कार्टन को बाहर खींच ले सकते हैं। पीछे जो कपड़े हैं वो भी दिखाई देंगे। अगर कार्टन नहीं पसंद आ रहा है तो ऐसे यूटिलिटी बॉक्सेस आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं। ये अगर आपने घड़ी करके रखा तो देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या कैसे रखा हुआ है। और अगर आपने प्रॉपर्ली फोल्ड करके रखा तब भी चांसेस ये है कि नीचे दब गया कुछ। अब ये देखिए 2 साड़ियों के बीच में ये तीसरी साड़ी गुम हो गई थी बिल्कुल। अब अगर आपने कुर्ते भी रखे, और कुर्ते भी ऐसे हो सकते हैं कि आगे पीछे होकर वो बीच वाला जो एरिया है ना उसमें कपड़े गायब हो जाते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कलर कोऑर्डिनेट करके हैंगर्स में हैंग कर दीजिए, स्पेशली साड़ी और कुर्ते। सबसे नीचे वाले एरिया में मैंने रखा है बैंगल्स। इस तरह के केसेस में ये बिल्कुल सिक्योर रहता है। सब एक साथ इतने सारे बैंगल स्टोर हो जाते हैं और ये टूटता नहीं है। बहुत सारे हैंड बैग्स हैं, क्लचेस हैं आपके पास, टोट बैग्स हैं, लेकिन सब मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर पिचक से जाते हैं। तो उसको अच्छे से रखने का ये है उपाय। कबर्ड के सबसे ऊपर वाले एरिया में मैंने इस तरह से बॉक्सेस रखे हैं, और उसमें क्लचेस और छोटे हैंडबैग्स एक तरफ रखा हुआ है। जो थोड़े से एक्सपेंसिव या डेलिकेट है हैंडबैग्स, उन्हें मैंने पॉलीथिन में रखा हुआ है। ये पॉली बैग्स में रखने से सिक्योर रहता है। और बाकियों को वर्टिकली खड़ा कर दिया है। और हैंडबैग्स में आप हमेशा या तो सिलिकॉन पाउचेस रखिए या फिर इस तरह से न्यूज़पेपर स्टफ कर दीजिए, तो मॉइस्चर से खराब नहीं होगा। और जो यूटिलिटी पाउचेस हैं उसे इस तरह से बैग में हैंग करके रख दिया मैंने कबर्ड के अंदर। घर में चीनी में चींटी लगना इतना आम प्रॉब्लम है। पेस्ट कंट्रोल अगर आप रेगुलर नहीं करवा पा रहे हैं तो ये एक तरीका है चींटी भगाने का। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो जार है वो अच्छे से टाइट होना चाहिए, और फिर उसमें हम डालेंगे 3 से 4 लौंग, दैट इज क्लोव्स। इसके बाद चींटी तो कभी नहीं आने वाली। घर पे कितने भी लोग हों, लेकिन खाने का मेनू तो आप ही ने डिसाइड करना है। ये मेरे ख्याल से 99% लोगों का प्रॉब्लम है।
हर रोज़ ये सोचना कि ब्रेकफास्ट टू डिनर क्या क्या पकाया जाए बहुत डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसे इजी बनाने का ये एक शॉर्टकट तरीका। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये ऐप यूज़ कर रही हूँ मैं, कीप नोट्स। बहुत ही हैंडी ऐप है। इसमें अलग अलग सेक्शंस इस तरह से बन जाते हैं और मैं यूज़ करती हूँ। स्नैक्स का अलग सेक्शन बनाया है, स्वीट डिशेस का अलग, डिनर के लिए अलग। जो भी हम अपने घर में बनाते हैं ये आप खुद भी देखकर बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं या आप अपने कुक को बता सकते हैं। वर्किंग वुमेन के लिए तो सबसे ज़्यादा ईजी है, आप फ़ोन में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इवन शॉपिंग लिस्ट इसी तरह से डिसाइड करती हूँ मैं। लॉकडाउन में स्पेशली एक चीज़ सबको प्रॉब्लम हुई कि बहुत बर्तन निकलते थे और हाउस हेल्प नहीं था। तब क्या किया जाए? शॉर्टकट कि आपको बार बार डिटर्जेंट ना निकालना पड़े, स्क्रबर ना ढूंढना पड़े, बार बार उसको अंदर करो बाहर करो। इसका एक छोटा सा उपाय ये है। सिंक वाले एरिया में 2 डिस्पेंसर रखा है मैंने। एक में रखा है डिश वॉश और एक में हैंड वॉश। तो दोनों अलग कलर के हों और ट्रांसपेरेंट हो तो और अच्छा, ताकि जो आपकी हाउस हेल्प है उसको भी पता चले कि कौन सा क्या है। और एक शैम्पू की बोतल को काट के मैंने उसमें रख दिया है। स्क्रबर तो वो दिखता भी बुरा नहीं है और उससे पानी जो है वो सिंक में ही गिरता है। एक और एड ऑन टिप मैं आपको बताती हूँ। सिंक में मैंने इस तरह से एक बास्केट स्ट्रेनर रखा है। इससे कोई भी कचरा बर्तन धोने से नीचे नहीं जाता। जो लोग एगिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं उनके यहाँ अंडे आना बहुत ही आम बात है और मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में आता है क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो उसे स्टोर करते वक्त बड़ी मुश्किल, बाहर रखे तो ख़राब हो जाए, अंदर रखे तो फ्रिज का जगह खाए। तो कैसे रखा जाए? ऐसे रखा जाए। अंडों के लिए इस तरह से सबसे ऊपर वाले हिस्से में मैंने बॉक्सेस रखने हैं और ये बॉक्सेस बहुत इजीली मिल जाते हैं ऑनलाइन या लोकल मार्केट में। इसमें एक साथ बहुत सारे अंडे स्टोर हो जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए मैंने इसे कुशनिंग दी है टिश्यू पेपर से, और इससे ना ये हिलता डुलता है और ना टूटता है और ना जगह घेरता है। इनमें से अगर कुछ टिप्स आपको यूजफुल लगे हों तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप इनमें से कुछ जानते हो तो वेल एंड गुड। कुछ नए आपके पास टिप्स हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। आपको अगर ये कुछ टिप्स अच्छे लगे हों तो लाइक बटन है, प्रेस इट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।